Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is about, as you can see the title, कि last year as you guys know कि मैंने CAT का एग्ज़ाम दिया था and I scored, मतलब मेरे कुछ मार्क्स थे and I think अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं so they are extremely low. अगर तुम इतना स्कोर कर रहे हो there is a less probability कि तुम्हारा CAT में अच्छे परसेंटाइल या स्कोर आए. सो गाइज़, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो यार स्टार्टिंग विद दिस कि ऐसा नहीं है जैसे मैंने लास्ट टाइम आईक्वांटा की थी, अब तुम पता नहीं कौन सी कोचिंग कर रहे हो. सो हर टेस्ट डिफ़िकल्ट लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, ईजी लेवल होता है. सो देर इज़ नॉट अ फिक्स्ड नंबर कि भाई इतने नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारा हो ही जाएगा या तुम्हारा नहीं होगा. क्योंकि लास्ट टाइम आई वॉज फॉलोइंग समवन एंड उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे एंड स्टिल ही स्कोर द सेम परसेंटाइल एज आई वॉज स्कोरिंग. तो ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब मैं तो एक है कि ठीक है मैंने लास्ट टाइम इतना स्कोर किया था विच वॉज एक्सट्रीमली लो एंड आई डेंट इवन न्यू कि ये इट विल नॉट मेक मी समथिंग लाइक जो मुझे चाहिए था मुझे वो नहीं मिलने वाला. सो ऑफकोर्स मेरे मॉक्स में आते थे अराउंड 35 मार्क्स, 35, 40, 42, मतलब इससे ज़्यादा तो मेरे नहीं गए हैं. करें लॉन्चर में भी मेरे 40 समथिंग आते थे एंड आईक्वांटा में 35 अराउंड थे. सो एवरेज यही समझ लो कि 35 to 40 के रेंज में मेरे मार्क्स रहते थे. एंड इन द मेन एग्ज़ाम आई स्कोर 35 मार्क्स विच वॉज अराउंड 72 या 73 परसेंटाइल ऐसा कुछ था. सो यू कैन थिंक अगर 70 परसेंटाइल में अगर 70 परसेंटाइल तुम्हारा आता है तो तुम्हें Tier 3 कॉलेज मिलेगा. Tier 1 Tier 2 तो तुम भूल ही जाओ, Tier 2 भी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली बात है. सो या अगर तुम्हारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे 30s में मार्क्स आ रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली लो. क्योंकि तुम ये समझ लो कि कम से कम तुम्हारे 95 परसेंटाइल प्लस तो आने चाहिए फॉर अ गुड कॉलेज और तुम कैट वापस रिपीट ना करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैट रिपीट करने का मौका नहीं दो, ठीक है. तो 30s तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है. ये तो तुम्हारे आने चाहिए हर एक सेक्शन में. तो टू गेट अराउंड 90 to 95 परसेंटाइल तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए अराउंड 70 के अराउंड. अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि कभी 70 आ गए और ऑलमोस्ट टाइम 30-40. तुम्हारे कभी मतलब तुम बहुत सारे टेस्ट दोगे, अगर उसमें तुम्हारे 2-3 टेस्ट में बहुत एक्सेप्शनली हाई मार्क्स आ जाए और तुम एक ऐसी होप लगा के बैठ जाओ कि भाई मेन एग्ज़ाम में हो सकता है मेरे ये मार्क्स आ जाए, तो आई वॉन्ट टू शो यू लाइक ऐसा नहीं है कि भाई तुम नहीं कर पाओगे. बट मेरा ये है कि जैसे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल होती हैं जहाँ पे तुमने मॉक्स में 39 परसेंटाइल स्कोर किया लेकिन मेन एग्ज़ाम में तुम्हारे 98-99 आ गए. सो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है तो, बाकी मुझे तो नहीं लगता. मतलब मेरे लिए, बाकी तुम्हारे लिए पता नहीं, बट मेरे लिए मुझे नहीं लगता. सो दिस ईयर IMS के मॉक्स तो दूँगी और उसके अलावा EG के भी मॉक्स दूँगी. बट मेरे टारगेट स्कोर अराउंड 70 रहने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं सेकेंड अटैम्प्ट में आई कैन नॉट थिंक कि बस एक जस्ट 90 परसेंटाइल जो है. आई एम ऑब्वियसली थिंकिंग ऑफ अराउंड 95 प्लस परसेंटाइल, ठीक है. सो या और जहाँ तक बात है मेरे सेक्शनल्स की, तो लास्ट ईयर मैंने एज सच खास सेक्शनल्स दिए नहीं थे. मैंने VARC के काफ़ी दिए थे एंड VARC मेरी 50% एक्यूरेसी हुआ करती थी एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व 3 RCs एंड 8 VA क्वेश्चंस और जिसमें से 50% एक्यूरेसी तुम समझ लो. तो आई वुड रफली गेट अराउंड 10 to 20 मार्क्स, ठीक है. 12, 14, 20, कभी कभी 30, वही कह रही हूँ, 1-2 बार आया था. तो यू कांट एक्सपेक्ट मेरे मेन एग्जाम में आई थिंक आई स्कोर जस्ट 7 मार्क्स, ठीक है. सो तुम सोच लो. एंड LRDI में आई वॉज एबल टू सॉल्व 1 सेट. सो गाइज दिस ईयर मैं टारगेट कर रही हूँ IMS के टेस्ट सीरीज़. तो आई एम टारगेटिंग अराउंड 60 to 70 मार्क्स. हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट पेपर हो, ईजी पेपर हो, मीडियम पेपर हो, तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस के थ्रू मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारा आइडियल स्कोर, अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए फॉर एवरी टेस्ट. सो या स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर तुम्हारे फिर भी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.